चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को बिहार को आगे ले जाने की। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मांग ही रही है, ये जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे। और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसको और विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेके जो कैबिनेट से मुहर लगी थी, आज महागठबंधन के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। एक बात समझने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे। किस बेस पे बोले थे? क्या पैकेज और विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की? चलिए विशेष पैकेज ही दे दें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को बिहार को आगे ले जाने की। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाएं आप कि जो भी केंद्र में तभी आप समर्थन देंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वो सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, ये जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पे कहना है, जो रेशियो जो है जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने? तो ये है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अविलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा है, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग आप लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भी बताए कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव साफ तौर पे ये कहा है कि जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाए कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि गरीबों को भूमि उपलब्ध करवाए। तो जिस तरीके से बिहार में राजस्व की कमी है उसको देखते हुए केंद्र सरकार विशेष आवंटन दे, नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन महागठबंधन के जो मंत्री थे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं वो गरीबी से उभरे, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। महागठबंधन की सरकार ने तो मांग कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।